हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट के बीच की दूरी को कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको से देख लेते हैं। सबसे पहला चीज है कि यदि इस दो पॉइंट को आपको ग्राफ पे यदि लिखना है या समझना है तो पहले समझिए कि ये ग्राफ पे कौन सा है। देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 4 है ना, तो समझिए इधर पे आप जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो प्लस, यानी कि प्लस प्लस में ये पॉइंट है। आप इधर आएंगे तो माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, यानी कि माइनस और प्लस का ये घर है। इधर आएंगे माइनस, इधर आएंगे माइनस, यानी माइनस और माइनस का ये पोजीशन है। इधर पे आप जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, माइनस है और जीरो है। माइनस है और जीरो है मतलब वाई पे नहीं चलना है। ये पॉइंट हमें क्या सिखा रहा है, ये भी एक पॉइंट है जो कहीं ना कहीं इस पे होगा और ये भी हमारा कोई ना कोई पॉइंट होगा। लेकिन देखिए यदि ये इन दोनों में से कोई भी एक यदि जीरो हो जाए, एक यदि जीरो हो जाए तो पहले समझिए क्या होता है। पहले तो -7 लेना है, तो मुझे 1 2 3 4 5 6 7, हमारा -7 इस पॉइंट में डिनोट करेगा। तो ये जो -7 है और y पे हमको चलना ही नहीं है, क्योंकि y पे हमारा क्या जीरो है। ये जो x1 है और ये हमारा y1 है, तो y1 हमारा जीरो हो गया, यानी कि ये x एक्सिस पे कोई एक लाइन है, x एक्सिस पे ये लाइन है। इसको यदि आप देखेंगे तो ये है आपका x2 और ये है y2, दोनों के बीच में कॉमा है। आप यदि -2 लेते हैं, x पे -2 लेते हैं तो 1 2 आपका यहाँ पे आएगा इस जगह पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी तो आप यहाँ से काउंट करके भी बता सकते हैं, है ना। आप यहाँ से काउंट करेंगे, ऐसे करके काउंट कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट है हमारा, एक्स एक्सिस पे ही दोनों पॉइंट है, तो दोनों के बीच का दूरी कितना है तो आप काउंट करके बता सकते हैं। लेकिन चूंकि आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे लगाएंगे। सपोज डिस्टेंस बिटवीन हम दो पॉइंट का बीच में कर रहे हैं, है ना। डिस्टेंस बिटवीन, चलिए इसको बी से लिखा देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाते हैं, जहां पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करते हैं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए x1 क्या दिख रहा है, देखिए x1 मुझे दिख रहा है -7, तो -7 का आप होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जीरो माइनस करेंगे x1 माइनस x2, वेट x1 माइनस x2 कितना हो रहा है, माइनस करने वाले हैं -2, तो ये मिडिल ब्रैकेट का साइन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जिसको भी माइनस करते हैं यदि वो खुद माइनस में है तो मुझे ब्रैकेट देना पड़ता है हम लोगों को। चलिए y1 में 0 माइनस 0 है तो इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं इस तरह से। तो -7 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर करना है, इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर करते हैं, फिर उसका स्क्वायर रूट करते हैं, यानी कि 25 आ जाता है प्लस में, और हमारा आंसर आ गया प्लस या माइनस में 5। तो इतना यूनिट हम लिख सकते हैं, जितना भी यूनिट हो। अब रहा आंसर लिखने की बारी। आपको पता है दो पॉइंट के बीच की दूरी, दो पॉइंट के बीच की दूरी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए आंसर लिखते समय आप प्लस में 5 यूनिट ही डालेंगे। तो ये आपका आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम में कि दो पॉइंट हमारा एक्सिस पे ही रह जाता है, दो पॉइंट हमारा एक्सिस पे ही रह जाता है, तो हम वहां से भी काउंट करके बता सकते हैं आंसर। ठीक है, जहां पे क्या दिखा रहा है, देखिए दोनों y क्या हो गया, 0, y1 माइनस y1 और y2, y1 और y2 दोनों यदि 0 है तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस पे है, ये x एक्सिस पे है। और यही चीज यदि उल्टा हो जाए, हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में लेंगे और समझेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि यदि सपोज x1 और x2 ही यदि आपको 0 0 दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि वो y एक्सिस पे होगा। किस पे होगा, y एक्सिस पे आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे ये x एक्सिस पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो y एक्सिस और x एक्सिस पे ये आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के बीच का फॉर्मूला, जहां पे कई सारे प्रॉब्लम आपको अपने क्वेश्चन पेपर में लगेगा, जहां पे आप किसी ट्रायंगल में अभी आप सारे साइड को निकालना चाहते हैं, है ना, तीन साइड यदि निकालना चाहते हैं, 3 पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ पे, सपोज कोई कोऑर्डिनेट
दिया हुआ है उस कोऑर्डिनेट को मिलाएंगे तो आपको ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आएगा, स्क्वायर बनता हुआ नजर आएगा, कोई भी टाइप का फिगर यदि स्ट्रेट लाइन से जो बनता है प्लेन फिगर वो भी बनता हुआ नजर आ रहा है तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला आप यूज करके उस प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 में, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताया ये था पार्ट 2, क्योंकि ये पार्ट 2 था। 2 वीडियो अभी तक हो चुका है, छोटे छोटे बेसिक चीजों को मैं डिस्कस कर चुका हूं और तीसरे में मैं डिस्कस करूंगा एक और प्रॉब्लम जहां पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी, सिखाने की कोशिश करूंगा पूरी कि आपको चीजें समझ में आ जाए। मिलते हैं तीसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।